बालक यीशु में प्रिय मित्रों, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। हम सभी बालक यीशु के जन्मदिन मनाने के लिए हर्ष उल्लास के साथ तैयारी करते हैं। कई प्रकार की तैयारी करते हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं होता है कि हम बालक यीशु का जन्म या उसका सीजन क्यों मनाते हैं। उसका रीजन जाने बिना ही हम बालक यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। प्रिय मित्रों, जब हम बालक यीशु के जन्म के संदेश के बारे में सुनते हैं तो हम जरूर आनंदित हो उठते हैं, लेकिन हमें सही मायने में मालूम नहीं होता है कि हम क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाते हैं। तो आज का हमारा संदेश रहेगा कि क्रिसमस हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है, और दूसरा कि ईश्वर का बेटा इस धरती पर क्यों आया। एक बार एक बालिका ने उससे सवाल पूछा गया उसके टीचर के द्वारा कि आप क्रिसमस के दिन में क्या पाना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बहुत सारा मिठाई लेना चाहता हूं, और दूसरों ने कहा कि मैं नए नए कपड़ा पहनना चाहता हूं, मैं अपना घर को सिंगारना चाहता हूं। इस तरह सबों ने, कई प्रकार के विद्यार्थी वहां उपस्थित थे, सबों ने अलग अलग जवाब दिया। लेकिन एक बच्ची जो बीमार थी और जो दुखित थी, वह टीचर को जवाब देती है कि मेरी माँ कई सालों से दुखित है, क्योंकि उसकी बेटी जो है उसका तबीयत सही नहीं था, और इसलिए उसकी माँ भी दुखित रहती थी। और इसलिए उस बेटी ने जवाब दिया, मैं इस क्रिसमस के दिन में एक ही चीज पाना चाहती हूँ, और वह है कि अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। जरूर आज बालक यीशु हम प्रत्येक जन से यही सवाल करते हैं कि आप इस क्रिसमस के दिन में मेरे के लिए क्या गिफ्ट देंगे। सभी कोई अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जब जन्मदिन होता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि बालक यीशु आपके जीवन से क्या गिफ्ट मांगता है। जिस तरह नन्ही सी छोटी सी बच्ची ने यह जवाब दिया कि मैं क्रिसमस के दिन में मेरी माँ को मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, उसी प्रकार बालक यीशु भी हम प्रत्येक जन से यही चाहते हैं कि हम क्रिसमस के दिन सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ा को, कई प्रकार की परीक्षाओं को भूल करके हम क्रिसमस के दिन मुस्कुराएं और आनंद मनाएं। यह क्रिसमस आनंद का विषय है, खुशी मनाने का विषय है, प्रेम बांटने का विषय है, और शांति स्थापित करने का विषय है। यदि हम उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाते हैं तो जरूर बालक यीशु भी हमारे जीवन में नहीं मुस्कुराएंगे, हम हमेशा दुखित रहेंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि इस क्रिसमस के दिन में हम मुस्कुराएं। बालक यीशु को एक तोहफा के रूप में यही दे सकते हैं कि हम अपना हृदय स्वच्छ रखें, और स्वच्छ रख करके ही हम बालक यीशु को अपने हृदय में जगह दे सकते हैं। जब बालक यीशु 2000 वर्ष पूर्व इस धरती पर आए तो उसके लिए कोई जगह नहीं थी, कोई महल नहीं, कोई ईंटा और भट्टा का घर नहीं, कोई मकान नहीं जहां उसके लिए सराय मिल सके, जन्म लेने के लिए जगह मिल सके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने गौशाला घर को ही चुना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया पर उसके लिए कोई भी जगह नहीं थी। हम पापी जगत में उसके लिए जगह नहीं मिल पाई, और यही वजह है आज प्रत्येक जन से कहते हैं कि यदि आपका जीवन स्वच्छ है, शुद्ध है, तो मैं जरूर आपके हृदय में जन्म लूंगा। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। एक पारिश में सभी काउंसिल मेंबर ने निर्णय लिया कि इस बार हम चरनी बहुत अच्छा से बनाएंगे, और उस चरनी में हम जिंदे लोगों को
जिंदे भेड़ बकरियों को रखेंगे, ताकि जो भी वहां देखने आते हैं उन्हें यह महसूस होने पाए कि यह जरूर क्रिसमस का दिन है। और सब कोई उमंग जोश के साथ वह चरनी, बड़ा सा चरनी बना करके जोसेफ को, मरियम को, चरवाहों को, भेड़ बकरियों को, सब कुछ को जिंदा रखा। और यहां तक कि भी 24 दिसंबर को बालक यीशु को भी जिंदा रखा। एक गांव से एक बच्ची को ला करके, छोटी सी नन्ही सी बच्ची को मां मरियम की गोद में रख दिया। वह रोने लगी। बार बार उसे शांत करने की कोशिश किए, लेकिन वह बच्ची रोती जा रही थी। उसके बाद फिर दूसरा गांव से और एक छोटी सी बच्ची को लेकर आए, तो वह बच्ची भी रोने लगी। इस तरह से 2-4 बच्चों को चरनी में रखा गया, माता मरियम की गोद में रखा गया, लेकिन सारे के सारे बच्चे रोने लगे। अंतिम में निर्णय लिए कि जो हम कर रहे हैं वह सही नहीं है, इसलिए इस बार हम किसी जिंदे व्यक्ति को नहीं, बच्चों को नहीं, लेकिन हम बालक यीशु का मूर्ति को ही चरनी में रखेंगे। जी हाँ मित्रों, कई बार हम भी बाहरी रूप में बहुत सजावट करते हैं, सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन यदि हमारे जीवन में बालक यीशु को जगह नहीं देंगे, यदि बालक यीशु को स्वागत नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन भी आनंदमय की जगह में दुखमय रहेगा। क्योंकि बालक यीशु का घर चरनी है, और वह चरनी आज हमारे दिल में है। यदि हम उस चरनी रूपी दिल को नहीं सजाएंगे, नहीं संवारेंगे और बालक यीशु के लिए जगह नहीं देंगे, तो जरूर बालक यीशु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जन्म नहीं ले पाएंगे, और उस आनंद, खुशी, प्रेम और शांति को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह एक बार एक छोटा सा 2 साल बच्चा का जन्मदिन मना रहे थे। बहुत सारे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आए हुए थे, और सभी कोई धूमधाम से केक काटे और सभी कोई एक दूसरे को विश किए और बालक को आनंदित होते हुए देखे। लेकिन कुछ देर बाद सबों ने पीना खाना शुरू किया, और पीने के बाद वह बच्चा भी उमंग जोश के साथ बीच में आया, और वहां जो कुछ भी रखा हुआ था उसे हाथ डालने लगा। यहाँ तक कि बोतल रखा हुआ था, खाने की कुछ चीजें थी। आप सभी को मालूम है कि जब पीते हैं तो क्या क्या चीज सामने रखा रहता है। तो उसके माता पिता गुस्सा गए, और जब बच्चा हरकत करने लगा तो उस बालक को एक कोठरी में लेकर के बंद कर दिए। तब बालक सोचने लगा, जन्मदिन तो मेरा है, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे पड़ोस वाले और मेरे रिश्तेदार खुशियां और आनंद मना रहे हैं, और मैं अंदर क्या कर रहा हूं? जन्मदिन उनका है या मेरा है? इसी प्रकार हम बालक यीशु के जन्म के दिन में आनंद और खुशी मनाते हैं। मिठाइयां, केक और कई प्रकार के खाने पीने की चीज भी रहती है, लेकिन हम बालक यीशु को कहां रखते हैं? एक रूम में बंद कर देते हैं, सुनसान जगह में उसको रखते हैं। तो वह आनंद कहां है? वह खुशियां कहां है? वह प्रेम कहां है? इसलिए यदि हम क्रिसमस का सही अर्थ नहीं जानते, तो यह क्रिसमस का सीजन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मित्रों, हमें बालक यीशु को प्राथमिकता देते हुए उसके लिए जगह बनाए रखना चाहिए, ना कि उसे कोठरी में रखना चाहिए। इसलिए पिता ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने बच्चे को, बालक को इस दुनिया में भेजा। और इसलिए हम प्रत्येक जन से प्रेम करते हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी उस बालक से प्रेम करें। ईश्वर सबों की मुक्ति के लिए ही अपने बेटे को, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे संसार के लोगों के लिए, के उद्धार के लिए उन्होंने भेजा है। इसलिए
दूसरा सवाल उठता है कि ईश्वर ने अपने बालक को इस दुनिया में क्यों भेजा। हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र इस दुनिया में आया। उसी प्रकार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 45 में लिखा हुआ है, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। तीसरा में हम पाते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसे मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए आगे हम पढ़ते हैं चौथा नंबर में, जहां योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है, ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। जी हाँ दोस्तों, यह 4 कारण हमें यही बताती है कि ईश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में क्यों भेजा और बालक यीशु इस दुनिया में मुक्तिदाता बनकर क्यों आए। हमें यह 4 सच्चाई हमें यही बताती है कि उसके आने का वजह यही था कि शैतान के जो कार्य है उसे समाप्त कर दे, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमारा जीवन तहस नहस हो जाए, हम नरक की ओर जाएं, हमारा परिवार टूटते हुए जाए, हमारा रिश्ता, हमारा पारिवारिक रिश्ता आपस में मजबूत ना हो बल्कि टूटे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो। शैतान चाहता है कि पति और पत्नी के बीच में भी लड़ाइयां हो, झगड़े हो, परिवार में अशांति हो, बाल बच्चे भटक जाएं। और इस तरह शैतान की हर प्रकार की योजनाएं रहती है कि किस तरह से मानव जाति को अपनी ओर खींचे। और इसलिए ईश्वर का बेटा इस दुनिया में आया कि शैतान के हर एक काम को, हर एक षड्यंत्र को, हर एक योजना को समाप्त करे और हमें शांति, प्रेम, आनंद और खुशी से भर दे, क्योंकि यही वो सीजन है, यही वो रीजन है कि बालक यीशु हमारे बीच में आए और निवास करें। इसलिए जिस तरह हम आगमन के सीजन में थे तो हमें उसका रीजन भी मालूम होना चाहिए कि 4 सप्ताह हमें अपने आध्यात्मिक तैयारी के लिए दिया गया था। माता कलीसिया हमें आत्मिक तैयारी करने के लिए अलग अलग विषय पर मनन चिंतन करने के लिए दिया था, और हम आज अंतिम दिन में हैं, बालक यीशु को अपने हृदय में, अपने परिवार में स्वागत करने वाले हैं। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि यह सीजन जो है किस ओर अंकित करता है, किस ओर संकेत करता है कि हम बालक यीशु का जन्म का रीजन बिना जाने कैसे उसका जन्मदिन मना सकते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें जरूरी है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें, हमें जरूरी है कि हम हमेशा आनंदित रहें, हमें जरूरी है कि हम हमेशा शांति का अनुभव करें, क्योंकि आज सारी मानव जाति उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। हर एक के दिल में शांति हो और प्रेम और आपस में मेल मिलाप बना रहे। हर इंसान चाहता है, इसकी खोज में लगा रहता है, लेकिन हम खोजते कहीं और हैं। बालक यीशु को अपने जीवन में लाने की वजह हम कहीं और खोजते हैं, तो वह आनंद और खुशी हमारे जीवन से चला जाता है, और तभी शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की योजनाएं बना के रखता है। इसलिए यह क्रिसमस का काल हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है
कि हम हमारे मुक्तिदाता को, उद्धारकर्ता को अपने परिवार में, अपने हृदय में जगह दे करके अपने पारिश को सुंदर बनाएं, अपने परिवार को सुंदर बनाएं, अपना जीवन को सुंदर बनाएं। तभी यह क्रिसमस हमारे लिए एक मुस्कुराहट, हमारे लिए एक आनंद और खुशी का विषय हो सकता है। और तभी हम अपने जीवन में हमेशा हंसते, मुस्कुराते, आनंद, खुशी और प्रेम बांटते हुए नजर आएंगे और हमेशा हमारे परिवार में, दिल में शांति बना रहेगा। आमीन।